पैसों के नाम पर छात्रा के भविष्य की नीलामी, शिक्षा के मंदिर को पैसों का बाजार बना दिया गया। मुस्लिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आसमा असलम पर गंभीर आरोप। परीक्षा में बैठाने के नाम पर छात्राओं से अवैध वसूली। 2000 रुपए न देने पर परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। थाना कड़गड़ क्षेत्र के करूला रहमत नगर की इस स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रों से 2000 रुपए की अवैध वसूली का गंभीर आरोप है। प्रार्थनी की बेटी जो कि 9वीं की छात्रा की फीस पूरी तरह समय पर जमा थी, कोई बकाया नहीं, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ छात्रा को अंदर तक जाने नहीं दिया गया। प्रिंसिपल आसमा असलम ने डिमांड कर डाली 2000 रुपए की, यानी 2000 रुपए दो वरना एग्जाम तो भूल ही जाओ। जब मां ने विरोध किया तो प्रिंसिपल आसमा असलम ने दिखाई अपनी दबंगई। पहले 2000 रुपए दो तभी एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसकी एप्लीकेशन मुंह पर फाड़ कर फेंक दी, अपशब्द कहे और धमकी दी, चाहे थाने जाओ या कोर्ट कचहरी जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रार्थनी महिला का कहना है कि मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मजदूरी के पैसों से फीस भरी थी, लेकिन अब ये लोग 2000 रुपए की और मांग कर रही हैं और ना देने पर मेरी बेटी को एग्जाम में बैठने नहीं दे रही हैं। प्रार्थनी की बेटी के 5 एग्जाम निकल चुके हैं। मां का आरोप सिर्फ ये मेरी बेटी तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि स्कूल में हर छात्र से यही मांग की जा रही है, 2000 रुपए पर बच्चे से वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस स्कूल में किसी भी तरह का कोई बोर्ड, फ्लेक्सी या आधिकारिक नाम पट्टी भी नहीं है, फिर भी खुलेआम वसूली जारी है। छात्रा के 5 पेपर निकल चुके हैं और कल उसका आखिरी एग्जाम है और अब तक स्कूल की ओर से ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज, सिर्फ और सिर्फ पैसों की डिमांड। वहीं पेपर छूटने के कारण छात्रा गहरे मानसिक तनाव में है। मां का कहना है कि अगर बच्ची को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी, उसका साल खराब होगा, वो मानसिक रूप से भी टूट चुकी है। मां ने आशंका ये भी जताई है कि अगर प्रशासन ने तुरंत इसमें कार्रवाई नहीं की और उसकी बेटी का एग्जाम नहीं दिया गया तो उसकी बेटी कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। आज प्रार्थनी महिला ने दोबारा से डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और बेटी को एग्जाम में बैठाने के लिए मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटियों की शिक्षा भी पैसों की नीलामी से मिलेगी? क्या कोई भी स्कूल बिना बोर्ड, बिना नियम गरीब बच्चों से मनमाने पैसे वसूल सकता है? और क्या प्रशासन इस दबंग प्रिंसिपल आसमा असलम पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर नहीं? या फिर एक बेटी का साल दांव पर यूं ही लगा रहेगा? क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, एग्जाम में बैठने के लिए 2000 रुपए की डिमांड जारी है। 5 पेपर निकल गए, कोई कॉल नहीं। मां ने डीएम साहब से लगाई न्याय की गुहार। आखिर कब तक चलेगी प्रिंसिपल आसमा असलम की ये दबंगई? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, धमकी देती है मुझे क्या साल खराब कर देंगे, एग्जाम में नहीं बिठा लेंगे इस लड़की को। मैंने उनसे कहा भी ये वाली बात, मैंने कहा ऐसा है स्कूल में नहीं बिठा लेंगे एग्जाम में, तो मुझे यहाँ पे टीसी दे दिए, मैं ताकि कहीं और बिठा दूंगी तो टीसी तक नहीं दे रही है वो, मना कर रही जी, ताकि हम यहाँ से हटा के किसी और स्कूल में बिठा दें। तो टीसी देने को भी साफ कह रहे नहीं, हम टीसी भी नहीं देंगे, तो ऊपर पहुँच गई टीसी। एग्जाम में भी नहीं बिठा रही हैं 2000 रुपये के चक्कर में, और टीसी भी नहीं दे रही हैं, और ये फालतू के पैसे मांग रही हैं। और सारी फीस इनकी पूरी बाकायदा पूरी जमा है, इनकी फ़ीस एग्ज़ाम तक की जमा है इनकी। कि तुम कहीं पे भी जाओ, एप्लीकेशन फाड़ के मेरे मुंह फेंक दियो, कह रही चाहे तुम पुलिस में जाओ या थाने में जाओ या कोर्ट कचहरी कहीं पे भी चले आओ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। धमकी दे रही हैं खुली। इस बात का मेरे जी शिकायतें सुनने में बहुत आई हैं, इनकी शिकायतें बहुत ही आती हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है इस बारे में कि बदतमीज़ी बहुत करती है मैडम, किसी की बात तो सुनती नहीं है। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी मैडम को, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन खुद कुछ बच्चों को परेशान कर रखा है। अब मैं गरीब हूँ, मैं मेरा आदमी बाहर काम करते हैं, यहाँ पे मैं अकेले अपने बच्चों के साथ रहती हूँ मैं, लेकिन बच्चों को बहुत परेशान कर रखा है बेटी को। और 4-5 कितने निकल गए? 10 तारीख से लगा लिया, कल 18 तारीख है। 5 एग्ज़ाम सब निकल गए इनके। 5 पेपर निकल गए? 5-6 एग्ज़ाम निकल गए। परेशान करती हैं और बच्चों को परेशान बहुत करती है, खड़ा कर देती हैं सजा में, क्लास में से निकाले खड़ा कर देती हैं और कहती हैं अब तो पैसे नहीं लेके आओगी, अब तक एग्जाम में नहीं बिठा लेंगे। कभी दवाइयों की फरमाइशें करती हैं कि दवाइयाँ लेके आओ, बिठा लेंगे। 10 तारीख से एग्ज़ाम थे, सब एग्ज़ाम निकल गए इसके, कल लास्ट एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में नहीं बिठाला उन्होंने। ये कह रही पहले 2000 रुपये दोगी जब ये एग्ज़ाम में बिठा लेंगे। स्कूल का नाम है मुस्लिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज जी। स्कूल में हमारी बेटी को एग्ज़ाम में नहीं बिठाला गया है। वो कहते हैं 2000। क्या नाम है आपका? सलमा परवीन। सलमा परवीन, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? जी, मैं स्कूल के मामले में आई हूँ, अपनी बेटी के लिए एग्ज़ाम में नहीं बिठाला जा रहा है। कह रही 2000 रुपये मांगते हैं, मांगेंगी जब बिठा लेंगी वो। कौन मांगती है 2000? प्रिंसिपल। क्या नाम है?
आसमा असलम। क्यों ऐसा ऐसा क्यों कर रही हैं? पता नहीं, एग्ज़ाम तक की पूरी फीस जमा है इनकी, लेकिन फिर भी यूँ कह रही हैं 2,000 रुपये दोगी जब ये एग्ज़ाम में बिठा लेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं बिठा लेंगे आपकी बेटी को। और सब बच्चों से पैसे मांगे इस बारे में उन्होंने। कितने बच्चों से मांगे होंगे लगभग? लगभग सभी बच्चों से ले चुकी हैं वो। सबको धमकी यही वाली दी है, एग्ज़ाम में नहीं बिठा लेंगे, साल ख़राब कर देंगे। तो सभी बच्चों ने डर के मारे सभी बच्चों ने दे दिए हैं। जी, हमने भी कोशिश करी थी, हमने कहा था थोड़ा टाइम दे दें हमें, बाद में दे देंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि पहले पैसे दोगी जब ही एग्ज़ाम में बिठा लेंगे तुम्हें। आपकी बच्ची को एग्जाम में नहीं बिठा जी, कितने पेपर निकल गए? कम से कम 5-6 पेपर निकल गए इनके। 5 पेपर निकल जी, फिर भी नहीं बिठा नहीं, 10 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुए थे, कल लास्ट पेपर है इनका। तो तुमने प्रयास करा कि नहीं बिठा लेगी? जी, हमने बात करी थी क्या कह रही थी? कि वही इनका यही कहना है, बस 2,000 रुपये जमा करोगी जब बिठा लेंगे एग्ज़ाम में। आपने प्रिंसिपल की कहीं पे शिकायत वगैरह की, क्या रहा? जी, मैंने डीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दी थी और पोर्टल पे भी डाली थी, और गुलाबो देवी ने वो हैं मंत्री, उनको भी दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्कूल से कॉल नहीं आती कि नहीं। बच्चे को भेजा जाए या कुछ? स्कूल से अभी तक कॉल नहीं आई है, ना मतलब मैसेज ना कॉल, किसी तरीके से कोई वो नहीं आई कि स्कूल क्यों नहीं भेज रही बच्ची को। शिकायतें कुछ ज़्यादा ही नहीं? जी, सुनने में तो यही आता है, लेकिन शिकायतें बहुत हैं इसकी। बदतमीज़ी बहुत करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, गाली गलौज भी करती हैं। मेरे साथ भी करी थी, मैं एप्लीकेशन लेके गई थी प्रिंसिपल के पास बात करने के लिए, तो एप्लीकेशन मेरी फाड़ दी उन्होंने, फाड़ के एकदम वो फेंक दी और मेरे ऑफिस से बाहर निकाल दिया बदतमीज़ी करके। और फिर धमकी देने लगी, वो कहने लगी कि थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी कहीं पे भी चली जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात का मेरे पास सबूत भी है। क्या मांग रखती हैं आप डीएम साहब से, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्ची को एग्ज़ाम में बिठा लें। अब ये एग्ज़ाम तो निकल गए, बस ये चाह रही हूँ ताकि एग्ज़ाम ये वाले हैं किस तरीके से ये तो पास करें और एग्ज़ाम में बिठा लें। 9th क्लास होने के बाद वो मुझे टीसी दे दें, मैं ताकि अपने बच्चे को कहीं और बिठा सकूँ। इस स्कूल से निकालना चाहती हूँ मैं। आपको टीसी नहीं दे रही, क्या दबाव बना रही हैं? ये कह रही हैं टीसी नहीं देंगे, हमारी टीसी ऊपर चली गई है। हम चाह रहे हैं